सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा ध्यान से मेरी बातों को अंत तक सुनिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल वीडियो होने वाला है आपके अप्रैल अटेम्प्ट फिजिक्स के लिए। राइट सर, अगर आपकी इच्छा सच में है कि हमें 99 टू 100 परसेंटाइल चाहिए फिजिक्स में, जो कि बहुत आसानी से बहुत ज्यादा मुमकिन है, ऑफ कोर्स आपको यहां पे एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो एक एक शब्द को फॉलो कीजिएगा। इस समय आपका मदद अगर कोई कर सकता है तो वो आप खुद ही है। और कैसे आपको अपनी मदद करनी है, इसके लिए हम लोग यहां पे 4 मुद्दों पे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला, क्या जनवरी अटेम्प्ट में फिजिक्स में 99 परसेंटाइल लाना इतना मुश्किल था? जनवरी अटेम्प्ट का फिजिक्स का ऑफिशियल पेपर के बेसिस पे क्या एक्चुअल एनालिसिस है, क्या रियल एनालिसिस है, रिकमेंडेशन फॉर अप्रैल अटेम्प्ट एंड 2025 जनवरी फिजिक्स का सर लाइव सॉल्विंग कब से शुरू हो रहा है और हम लोग सबसे पहले किन चैप्टर्स को करने वाले हैं, यहां पे किस समय हमारा यहां पे डिस्कशन होने वाला है। क्या जनवरी अटेम्प्ट फिजिक्स आपको अबव मॉडरेट था? इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी आपको बताया है। इजी कैटेगरी में तो आप उसे नहीं डाल सकते हैं। कुछ सवाल आपको थोड़े से अच्छे स्टाइल के पूछे गए थे, स्टेटमेंट टाइप सवाल, यानी कि 5 सवाल 5 स्टेटमेंट दे दिया, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत, उसमें बच्चे नेगेटिव मार्किंग करके आ रहे हैं। या फिर जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग वाले सवाल होते हैं उसमें भी आपको थोड़े से सवालों में अच्छा डिफिकल्टी लेवल देखने के लिए मिला है। क्या ये सब हमको जनवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल दिलाने में मुमकिन था? ध्यान से देखिएगा, ये आप ही में से बच्चे लोग हैं। इस प्रकार की इमेजेस इतने सैकड़ों सैकड़ों है जिनको लगाना यहां पे मुश्किल है, फिर भी कुछ कुछ आप यहां पे देख सकते हैं। सर 88 मार्क्स इन फिजिक्स विथ 100% एक्यूरेसी, एक्सीलेंट। 88 मार्क्स है लेकिन 100% एक्यूरेसी है, वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस। फिजिक्स में 98.9 परसेंटाइल। यहां पे बच्चों का अपना कुछ फीडबैक है, कुछ रिव्यू है, उनके इमोशंस है, आप उनको यहां पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। राइट सर 99.47 परसेंटाइल। राइट, योर प्लेलिस्ट एंड रैंक बूस्टर सीरीज हेल्प्ड अ लॉट। फिजिक्स में 99.67 परसेंटाइल। यहां पे आप देखिए -4 इन कोचिंग टेस्ट से लेके 99 परसेंटाइल इन फिजिक्स। ये सारे वो बच्चे हैं जो कि आखिरी के 2-3 महीनों में रिगरस बेसिस पे हमको फॉलो कर रहे हैं। सर फॉलो तो हम भी कर रहे थे, हमारा तो नहीं आया। फॉलो करने का भी बच्चा सही तरीका होता है कि आप टास्क को सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं कि उसको समझ समझ के कर रहे हैं, आप रिवीजन कितना कर रहे हैं। 99.34 परसेंटाइल फिजिक्स में 100 परसेंटाइल, हालांकि 100 परसेंटाइल के कम से कम 40 से 50 है, सबको लगाना मुश्किल है, बट आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ देम। और ये दिखाता है कि भैया अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। 99.5 परसेंटाइल, जिसमें से 99.6 परसेंटाइल फिजिक्स में है, 99.16 परसेंटाइल सर हमारा यहाँ पे फिजिक्स में है। इस प्रकार के इमेजेस बच्चा आपको चलते जाएंगे और आप यहाँ पे सिर्फ देखते रहेंगे तो भी आपको ये खत्म नहीं होने वाला है। आसान मुश्किल नहीं था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा आसान था, लेकिन डुएबल था। सर ऑफिशियल पेपर का क्या एनालिसिस है जिसके बेसिस पे हम लोग अपने अप्रैल में सुधार ला सकते हैं? आपका जो वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन रहा है 11th और 12th का, वो वैसा ही रहा है जैसा हर बार देखने के लिए मिलता है। आपका 11th से 48% क्वेश्चन और 52% क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 12th का, यानी कि ऑलमोस्ट 50-50% रहा है। लेकिन जहां पे कष्ट आता है वो है आपका चैप्टर वाइज इस प्रकार का वेटेज। इसको देखने से उतना आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। एक काम करते हैं, इसी को हल्का सा चेंज करते हैं। 2 चैप्टर जिसने बहुत ज्यादा शॉक किया है हमको जनवरी अटेम्प्ट में, और अंत तक बने रहना एंड मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग दैट लाइक बटन। अंत तक बने रहना ताकि आपको पता चले कि हम लोग 2025 जनवरी फिजिक्स की सॉल्विंग कब से करने वाले हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर गोइंग टू अटेंड इट, क्योंकि उसको अटेंड करने से पहले भी आपको कुछ टास्क करने होंगे। और अटेंड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पे आपको कुछ सवाल काफी अच्छे हैं जिसका डिस्कशन आपको समझना पड़ेगा और आपको डिसिप्लिन भी वहां से बनने वाला है। ठीक है, मार्केट में बहुत गलत गलत उसका टेक्स्ट सोल्यूशन फैला पड़ा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेरी शॉकिंग भैया, सिर्फ 7 क्वेश्चन है। 3 सवाल पूछ लिया पहले दिन और उसके बाद कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, यहां पे कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। सो दिस सॉर्ट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, ये अच्छी बात नहीं है। ये आपको नॉन यूनिफॉर्म वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है एक हेल्दी पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब अगर एनटी ऐसा कर रहा है तो कर रहा है, अपने को इसके लिए रेडी रहना है। रे ऑप्टिक्स, 3 सवाल पूछ लिया, 3 सवाल पूछ लिया, 3 सवाल पूछ लिया, 2 सवाल पूछ लिया, 3 सवाल पूछ लिया, 3 सवाल पूछ लिया। इस प्रकार का ट्रेंड आपको पिछले 5, 6, 7 साल में कभी नहीं देखा गया है। तो भैया ये हमको बताता है कि बहुत ही इराटिक वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके वजह से आप इस समय ये प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते कि भैया इस चैप्टर से ज्यादा सवाल अब आएगा कि नहीं आएगा। जनवरी के बाद दे हैव कंप्लीटली चेंज्ड दी प्लेइंग ग्राउंड। तो अब आपका टारगेट होना चाहिए कि भैया हमें
फुल सिलेबस करके जाना है। ये आपका जनवरी अटेम्प्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने चैप्टर वाइज वेटेज लगाया है। रे ऑप्टिक्स इस बार लीड कर रहा है, जो कि जनरली मॉडर्न फिजिक्स किया करता था। और आप देख लीजिए भैया, आपका एसी जिससे आपको अच्छे सवाल आया करते थे, कम से कम 10 से 11 सवाल तो हो ही जाते थे, मात्र 4 क्वेश्चन आपको यहां पे देखने के लिए मिल रहे हैं। ये आपको बहुत चीख चीख के समझाता है कि भैया आपको हर चैप्टर को सही तरीके से करने की जरूरत है। रिकमेंडेशन, वॉट एवर प्रैक्टिस यू डू विथ बच्चा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। हम आपको सेम चीज देते हैं। कुछ बच्चे यहां पे 100 में 100 परसेंटाइल ला रहे हैं, कुछ बच्चे यहां पे 60-50 परसेंटाइल भी अगर लेके आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पढ़ाई करने के तरीके में कुछ ना कुछ गलती है, कुछ ना कुछ खामियां है। आप रिविजन नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ टारगेट को कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट कर रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं, उसको कहीं पे नोट डाउन नहीं कर रहे। एक सेपरेट न्यू नोटबुक में जिसको आप यूज कर सकेंगे बाद में रिवीजन करने के लिए। प्रैक्टिस फुल सिलेबस फिजिक्स। ऐसा नहीं कि भैया हम ये 4 चैप्टर इस समय छोड़ के जा रहे हैं। अगर आपका एम अल्टीमेट हाई है, अगर आपका एम 94-95 परसेंटाइल है, देन ऑफ कोर्स यू कैन स्किप 4 to 5 चैप्टर्स। लेकिन अगर आपका एम अच्छा परसेंटाइल है फिजिक्स में, तो आपको फुल सिलेबस टारगेट करना चाहिए। जनवरी अटेम्प्ट खत्म होने के बाद भी इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी हमारे चैनल से दोबारा से टॉप पीवाईक्यूज, आरबीएस, राइट, श्योर शॉर्ट सीरीज उनको लगाना शुरू कर दिया है। जो बच्चे भैया ले सकते थे वो बच्चे इनके साथ साथ हमारे अप्रैल अटेम्प्ट बैच को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं हमारे एडुनिटी एप्लीकेशन पे। नहीं ले सकते हैं तो भैया ये सब तो करना सभी के लिए मैंडेटरी है। और आपने अगर इसके पहले बच्चों के फीडबैक सुने होंगे तो बच्चों ने यही सब कर करके इतना हाई परसेंटाइल, इतना हाई मार्क्स लेके आया है। ऑफ कोर्स वो सारे बच्चे 95% से भी ज्यादा सिलेबस अपना फिजिक्स में करके गए थे। और सर जनवरी 2025 के भी सवाल लगाने हैं, विच विल एक्चुअली गिव यू अ फेयर आइडिया कि आपका अप्रैल में किस टाइप का आ सकता है। और उसी पे आपको सवाल उठता है कि सर हम लोग जनवरी 2025 का लाइव सॉल्विंग कब से करेंगे। हम लोग यहां पे करने वाले हैं ऑल्टरनेट 11th एंड 12th, यानी कि हम लोग शुरुआत में 3 से 4 चैप्टर 11th के लेंगे, फिर हम आपको यहां पे 2-3 दिन का 4 दिन का गैप देंगे, फिर हम लोग 12th के 4 से 5 चैप्टर को उठाएंगे और इस तरीके से आपका सिलसिला चलता रहेगा। 3 से 5 चैप्टर हम लोग एट अ टाइम यहां पे प्रैक्टिस किया करेंगे। सर हमें इसको इफेक्टिवली कैसे इस्तेमाल करना है, तो बच्चा ध्यान से मेरी बातों को यहां पे सुनिएगा। हम लोग सबसे पहला सेशन लेने वाले हैं 27 फरवरी 6 PM को। अभी यहां पे ये मत बोलना कि सर टाइम को चेंज कर दो, और ये टाइम कोई फिक्स नहीं है। माय स्केड्यूल इज एक्चुअली वेरी वेरी हेक्टिक, लेकिन हम लोग सब कुछ खत्म करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपको 48 आवर्स पहले बता दिया जाएगा ताकि तुम उस हिसाब से अपनी प्लानिंग को कर सको। 27 फरवरी 6 PM को हम लोग इन 5 चैप्टर्स की सारे के सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। टोटल 40 क्वेश्चंस जनवरी अटेम्प्ट 2025 में आपसे इन चैप्टर से पूछे गए थे। आज जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है तो आज बच्चा 23 तारीख, यानी आपके पास 23 का पूरा दिन है, 24 का पूरा दिन है, 25 है, 26 है। आपको इन दिनों में इन सारे चैप्टर्स के जो भी आपके पास मटेरियल है प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे आपके पास टॉप पीवाईक्यूज हो, आरबीएस हो, कोई भी आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल हो, उससे इनको दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि जब तुम इसको अटेंड करो तो भैया तुम इसको सही तरीके से इस्तेमाल भी कर सको, मेरे से पहले लाइव सेशन में तुम सॉल्व भी कर सको, और तुम्हारा यहां पे मोमेंटम बना रहेगा। तुम चीजों को सही तरीके से आगे बढ़ भी पाओगे और अपने ड्रीम परसेंटाइल को अचीव भी कर पाओगे अप्रैल अटेम्प्ट में। ये जो सेशन आपको होने वाला है, इस सेशन का जो लिंक है वो ऑलरेडी हमने पिन कमेंट में डाल दिया है। इसी वक्त जाइए उस लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना अटेंडेंस वहां पे मार्क कीजिए, जिससे हमें पता चले कि भैया कितने लोग वहां पे उस तारीख को ज्वाइन करने वाले हैं। और इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये वाले सेशन के बाद अगला सेशन कब होगा और उसमें कौन कौन से चैप्टर्स होंगे वो हम आपको 48 आवर्स पहले यहां पे इंफॉर्म कर देंगे, ताकि आप उसकी तैयारी करके आओ। अब इसके बावजूद अगर तुम लोग यहां पे काम चोरी करते हो, एक्सक्यूज दोगे, तो वो फिर कहीं ना कहीं आप ही पे भारी पड़ने वाला है आपके अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड यू आर गोइंग टू नेल द अप्रैल अटेम्प्ट। जरूर से नीचे कमेंट करके जाए, ठीक है, जरूर से सेशन को, इस वीडियो को लाइक करके जाए और अपना अटेंडेंस जरूर से मार्क करे। लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में है। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।